हमने पिछले वीडियोज़ में बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। पूर्ण वर्ग विधि को कैसे सोल्व करते हैं, द्विघात सूत्र विधि को कैसे सोल्व करते हैं, गुणनखंड विधि से कैसे सोल्व कर सकते हैं, 4.2 और 4.3 के क्वेश्चन बनाए। इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होती है और 4.4 को हम लोग सोल्व करेंगे अगले वीडियो में। पहले हम लोग बेसिक क्लास जान लेते हैं, मूलों की प्रकृति क्या होती है, उसके बाद 4.4 को हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए, आपको हम कल बताए थे समीकरण का मूल क्या होता है, पहले अच्छे से जान लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मैथ का ज्ञान। द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है, यानी फॉर्म ax² + bx + c = 0। यहाँ पे हमें मूल जो होता है x का वैल्यू होता है। आप बेसिक क्लास किए होंगे तो आपको मैं बता दूं, x का जितना घात होता है, इन देखिए x का यहाँ पे 2 घात है, उतना ही समीकरण का मूल्य होता है। समीकरण का मूल्य यहाँ पे कितना निकलेगा, 2। जैसे कोई हम क्वेश्चन लेते हैं x² + 5x + 3 = 0। यदि हम पूछेंगे आपसे इस समीकरण में कितने मूल होंगे इस समीकरण का, तो आप देखिएगा क्या समीकरण का सबसे ज़्यादा घात कितना है, समीकरण का सबसे ज़्यादा घात 2 है। 2 है तो आप क्या लिखिएगा, इस समीकरण का मूल कितना होंगे, 2। हमें घात देखना है, इसके अलावा और कुछ पे ध्यान नहीं देना है। अब आप लोग मूल समझ गए होंगे मूल क्या होता है। फिर उसके बाद आप समझते हैं आखिर जो मूल है होगा या नहीं होगा किसी समीकरण का। क्योंकि देखते हैं कभी कभी अपने लाइफ में भी देखे होंगे, हर चीज़ का एक 2 अर्थ निकलता है, एक होता है और एक नहीं होता है, यानी सही गलत। उसी तरह से कोई समीकरण हमें मिल जाए बनाने के लिए, यदि उसका हल ना निकले तो हम कैसे जानेंगे कि उसका हल न निकले। इसी के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। देखिए, द्विघात समीकरण के सोल्व करने के लिए हम क्या बताए थे, फॉर्मूला x = -b ± √d/2 है, ये फार्मूला बताया था। और यहाँ पर d का वैल्यू कितना था, d = b² - 4ac। ये तो पिछले वीडियोज़ में हम लोग बताए थे। अब जानते हैं मूल कैसे चेक करेंगे, होंगे और नहीं होंगे। मूल चेक होगा d से, क्या से, d से। किसी समीकरण का d b² - 4ac होता है। देखिए फर्स्ट केस देखते हैं, यदि d = 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0, d = 0 हो। अभी आप लोगों को थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन जब हम एग्जाम्पल बताएंगे आप लोग अच्छे से और समझ जाइएगा। चलिए देखिए, d = अगर 0 होगा तो क्या होगा, मूल वास्तविक और समान होंगे। क्या होंगे, समान। देखिए जब d = 0 होंगे तो जब आपका मूल आएगा वो एक तरह का दोनों आएगा, सेम, और उसका हल क्या होगा, वास्तविक। यानी जिसका हल होता है उसे हम वास्तविक कहते हैं और जिसका हल नहीं निकलता है उसे अवास्तविक कहते हैं। देखिए दूसरा को हम समझ लेते हैं। दूसरा क्या टॉपिक होता है, यदि d 0 से बड़ा हो। देखिए 0 से बड़ा है, तब क्या होगा, तब मूल वास्तविक और असमान होंगे, असमान होंगे। क्योंकि देखिए हम बताए थे वास्तविक किसे कहते हैं, जिस समीकरण का हल होता है उसे वास्तविक कहते हैं और जिसका हल नहीं होता उसे अवास्तविक कहते हैं। देखिए दोनों समीकरण का जब हल होगा तो क्या कहलाएगा, वास्तविक।
और दोनों के मूल अलग अलग आएंगे, एक का समान आएगा एक जैसा और एक का अलग अलग आएंगे दोनों। थर्ड केस जान लेते हैं, इसमें क्या होगा, यदि d लेस देन जीरो यानी जीरो से छोटा हो, यानी यहाँ पे जीरो बड़ा है, तब क्या होगा, तब मूल अवास्तविक होगा। अवास्तविक इसे आप नोट कर लीजिएगा, मूल अवास्तविक होगा, यानी इसका कोई हल नहीं होगा। जब d जीरो से छोटा हो तो इसका हल नहीं होता है। अब कैसे होता है इसे हम एग्जाम्पल समझते हैं। कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में हम लोग d का मान निकालेंगे, क्योंकि हम देखिए ऊपर बताए थे हमें क्या से चेक करना होता है, मूल वास्तविक होंगे या वास्तविक होंगे, d से, यानी b² माइनस 4ac से। देखिए इस क्वेश्चन में अब d निकालिए, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। b का वैल्यू कितना है, -4 और a का वैल्यू कितना है 2 और c 3, c का वैल्यू 3 है। 4 का स्क्वायर करिएगा, -4 का 16 होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और -4 2 जा 8 8 3 जा 24। देखिए क्या हो गया, निगेटिव आ गया, यानी माइनस में -8। और हम क्या बताएं, यदि d जीरो से छोटा होता है, क्या होता है, d जीरो से क्या है, छोटा है, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे d जीरो से छोटा, तो हम देखिए बताया है d जब जीरो से छोटा होगा तो मूल अवास्तविक होगा, यानी इसका कोई हल नहीं होगा, समीकरण का हल ही नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 3x² प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ हम d का मान निकालेंगे, हमें और किसी चीज़ से ज़रूरत नहीं है। यदि d वास्तविक होगा, यानी मूल सभी का वास्तविक होंगे, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मूल निकालेंगे। देखिए d इक्वल टू b² माइनस 4ac। b का वैल्यू कितना है 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 9 हो गया। 6 का स्क्वायर करेगा 6 36 होगा, 12 में 9 से करिएगा तो कितना हो जाएगा, कितना होगा बताइए, 108। और इसे घटाइएगा तो निगेटिव ही आएंगे, कितना आएगा 7 टू 72, यानी -72। कितना आया, -72। ये भी जीरो से क्या है, छोटा है, ये भी वास्तविक है और इसका कोई हल नहीं होगा। अब जो होगा एक वास्तविक हल, उसे लेकर हम लोग चलते हैं। टू एक्स स्क्वायर प्लस, क्वेश्चन लेते हैं x² प्लस 9x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू 9 और c का वैल्यू 3। d का वैल्यू निकालिए, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। b का वैल्यू 9 है, 9 का स्क्वायर, a का वैल्यू जब यहाँ पे कुछ नहीं रहता है x² का पहले, तो क्या होता है 1, यानी 1 इंटू c का वैल्यू कितना है 3। 9 का स्क्वायर करिएगा 81, 81, 4 और 3 से गुणा करिएगा तो 12। 81 में से 12 हटिएगा कितना आएगा, घटाइए 69।
कितना है 69। देखिए जब डी का मान 69 आ गया तो कैसे इसे क्या हम लिखेंगे। जब एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ दें तो आप लोग लिखिएगा निम्नलिखित समीकरण का, निम्न समीकरण का मूल वास्तविक और देखिए 0 से बड़ा आया है, 0 से बड़ा तो और क्या होता है, असमान होता है, एक जैसा नहीं होता है और असमान होंगे। मूल वास्तविक और असमान होंगे। तो अब हम लोग प्रश्नमाली 4.4 को सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में, जिन्हें आप अच्छे से समझिएगा और खुद से ट्राई भी करिएगा, क्योंकि जितना हम बताएंगे उससे कुछ नहीं होने वाला है। यदि आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने हैं, खुद की मेहनत पर भरोसा करिए और किसी की नहीं।